अनका, ये क्या पूरा दिन तो अपनी मम्मी के मोबाइल में घुसी रहती हो? हाँ नानी गेम खेली हूँ मैं। पूरे दिन अगर ऐसे गेम खेलोगी ना तो तेरी आंखें खराब हो जाएगी। चल बस। तो कौन सा गेम खेलूं? अरे कोई ढंग का, हमारे जमाने का गेम। आपके जमाने का गेम? मतलब जब मैं तुम्हारी तरह छोटी बच्ची थी ना, तब जो गेम खेलती थी वो वाला। कौन सा गेम? चिड़िया उड़। ये कौन सा गेम होता है नानी? चल मैं तुझे सिखाती हूँ। इस तरह उंगली रखना। अभी मैं फटाफट एक एक चीज का नाम लूंगी। अगर वो उड़ती है तो कहना उड़, अगर नहीं उड़ती है तो नहीं उड़ाना। चिड़िया उड़, कबूतर उड़, घोड़ा। चलो फिर से। हाँ अभी तू बोल। अभी चिड़िया उड़। नहीं मम्मी, वो बार बार ऐसे करता है। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा फोन रखिए, मैं बाद में करती हूँ। हाँ भैया जरा रुकना यहाँ पर। ताला, घर में तो ताला लगा है। तू अनका? इंस्पेक्टर, वो मेरी बच्ची को कहीं ले गया है। मेरा हस्बैंड जब देखो बिना बताए मेरी बच्ची को स्कूल से, बस स्टॉप से, घर से बस ऐसे ही ले जाता है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है। आप प्लीज उसे फोन कीजिए, आप उसे ढूंढ कर लाइए। रश्मि बेटा, इतना टेंशन मत ले। वो सुमित की भी बेटी है, वो ले आएगा उसे वापस। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, आप ही चाहिए। वो कहाँ है? कहाँ होगी मेरी बच्ची? आप प्लीज, मुझे मेरी अनका चाहिए, बस चाहिए। आप प्लीज कुछ कीजिए इंस्पेक्टर। बच्चों को वक्त पर स्कूल भेजने का जितना प्रेशर माँ बाप पर होता है, उससे कहीं ज्यादा फिक्र होती है कि वो स्कूल खत्म होने के बाद सही सलामत घर वापस आ जाए। छोटे बड़े हर शहर में हर परिवार रोज इस डर से गुजरता है और रश्मि का डर आज सच साबित हो गया। उसकी 6 साल की बेटी अंका जब स्कूल खत्म होने के बाद घर वापस नहीं लौटी तो उसका परेशान होना लाजमी था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि किसी और की बजाय उसने सीधे अपने पति को जिम्मेदार ठहराया। आखिर क्या प्रॉब्लम थी रश्मि और उसके पति के बीच? एक पिता अपनी ही बच्ची का अपहरण क्यों करेगा? क्या हुआ था अंका के साथ? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं उनके बीते दिनों की घटनाएं। मुझे पापा के पास सोना है। क्या? बच्चे तुम सो जाओ, पापा नहीं आएंगे। पर पापा यहाँ क्यों नहीं आएंगे? हम नानी के घर पर क्यों रहते हैं? मुझे पापा के साथ सोना है। अनका देखो बहुत लेट हो चुका है। हाँ सोने का टाइम हो गया है ना, चलो सो जाओ। नहीं, मुझे पापा के साथ सोना है। अनका बेकार की बात मत करो, मैंने कहा ना पापा नहीं आएंगे। हाँ तुम्हें समझ में नहीं आता? पापा के पास सोना है। अनका मैंने कहा ना पापा यहाँ नहीं आएंगे। हाँ अब चुपचाप सो जाओ, वरना जो जी में आए करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। एक बार कह दिया ना पापा नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे नाना नानी के घर पे, और तुम मेरे साथ रहोगी, पापा के साथ नहीं। समझी? समझी कि नहीं? अब ये रोना बंद करो अनका। नहीं, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बंद करो रोना, बंद। रश्मि, ये क्या कर रही है तू? इतनी छोटी बच्ची उसे डांट रही है। मैं क्या करूं माँ, मैं कब से इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये देख, ये तेरे बस की बात नहीं है। मैं उसे सुला देती हूँ। आजा मेरी गुड़िया रानी, मेरी गुड़िया रानी। हम पापा को फोन करेंगे, फिर पापा आ जाएंगे। प्रॉमिस नानी? पक्का प्रॉमिस। चलो चलो चलो, चलो गुड़िया रानी। लक्ष्मी, रो मत बेटा, जो होना था वो हो गया। उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। आगे की सोचो बेटा, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, कैसे काटोगी? कुछ तो सोचा होगा तुमने।
तो फिर बेटा तुम्हारी उम्र ही क्या है, और फिर साथ में एक छोटी बच्ची। कभी सोचा है कैसे कटेगी जिंदगी? सोचा है? बोलो बेटा। मैं कुछ नहीं जानती पापा, मुझे कुछ नहीं पता। बस ये जानती हूँ कि जरूरत पड़ी तो इस बार मैं सुमित को कोर्ट तक घसीटूंगी। इतनी आसानी से मैं उसे अपनी बच्ची को जीने नहीं दूंगी। अनका मेरी बच्ची है पापा, वो मेरी बच्ची है, वो मैं माँ हूँ उसकी। मुझे मालूम है बेटा, लेकिन नहीं पापा, इस बार नहीं। नानी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आप मुझे पापा से नहीं मिलाओगे ना? नहीं बेटा, मैंने झूठ नहीं बोला। कल सुबह जाएंगे के पास। मुझे पापा के पास जाना है। देखो अनका, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। सो जा, अभी सो जा, कल सुबह जाएंगे। हाँ, अभी नहीं, अभी अच्छी बच्ची है ना, सो जा। मुझे जाना है। अनका, अनका ऐसे नहीं रोते। मुझे जाना है। अरे बहन जी, आप सुमित बेटा, आइए ना, अंदर आइए। अनका कहाँ है ना अनका? नानी देखो, पापा आ गए। पापा, आप हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते हो? आपने मुझे नानी के घर पे क्यों भेज दिया? मैंने आपको यहाँ नहीं भेजा। आपकी मम्मा आपको यहाँ लेकर आई है। पापा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। बेटी, पापा भी तो आपको बहुत मिस करते हैं ना, इसलिए तो मिलने आए हैं आपको पापा। अच्छा, आप पापा के साथ घूमने और आइसक्रीम खाने चलोगे? हाँ। तो जल्दी से जाओ और चप्पल पहन कर आओ। ठीक है। कहाँ लेके जा रहे हो इसे? अनका मेरी भी बेटी है, उसे कहाँ ले जा रहा हूँ, क्यों ले जा रहा हूँ, हर बात तुम्हें इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझता मैं। अरे पर वो बाप हूं मैं उसका, कहीं लेकर गायब नहीं हो जाऊंगा उसे। और माँ यहां पर है, थोड़ी देर में वापस ले आऊंगा। पापा चलो। चलो। आइए ना, बैठिए जी। मैं चाय लेकर आती हूँ। रश्मि बेटा, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर देना। हम तो मम्मी जी प्लीज, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो फिर यही ठीक है। हम भी यही चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द इस सिलसिले को खत्म करो और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। यही तुम दोनों के लिए ठीक रहेगा। मुझे तो बहुत मजा आया। मम्मी, हम आ गए। माँ चलें? पापा, कहाँ जा रहे हो आप? मुझे भी आपके साथ चलना है। बेटा, अभी आप मेरे साथ नहीं चल सकते, और अभी तुम घूम कर आए हैं ना। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। बेटे, जिद नहीं करते, और फिर पापा आपको मिलने आते रहेंगे ना। आप हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते हो? वापस क्यों जा रहे हो? पापा, मुझे भी जाना है। अनका, बच्चे यहाँ पापा को जाने दो, आ जाओ। नहीं, मुझे कौन के साथ जाना है? अनका, तुम जाओ यहाँ से, वो ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। पापा, अनका, रश्मि,
तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, और याद रखना मैं ये होने नहीं दूंगा। सुमित बेटा, इतना सब हो चुका तुम दोनों की जिंदगी में। हो सकता है कि भगवान की मर्जी ना हो कि तुम दोनों साथ में रहो, और हो सकता है कि भगवान ने तुम दोनों के लिए कुछ और सोचा हो। हम तो पहले से ही तुम्हें कहते थे कि ये लड़की हमें मंजूर नहीं है, पर नहीं, एक तुम थे जो हमारी बात नहीं मानी और जिद करके उसके साथ शादी कर ली। अब देख रहे हो ना उसका नतीजा। सुमित बेटा, हम तो कहते हैं कि जाती है तो जाने दो उसे, और तुम्हें भी जिंदगी संवारने का मौका मिलेगा। बस माँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं मुझे अच्छी तरह पता है। आप प्लीज बीच में ना पड़े। रश्मि को अगर जाना है तो जाए, उसकी मर्जी, लेकिन अनका को मुझसे अलग करने का उसे कोई हक नहीं है। वो मेरी भी बच्ची है, मैं अपनी बच्ची को उसके पास नहीं छोड़ूंगा। अनका सिर्फ मेरे साथ ही रहेगी, एंड दैट्स फाइन। रश्मि की सुमित की मां यानी कि अपनी सास के साथ बनती नहीं थी। घरेलू झगड़े इस हद तक बढ़ चुके थे कि अब दोनों के बीच तलाक की नौबत आ चुकी थी। जब एक घर टूटता है तो उसके सबसे बड़े शिकार होते हैं बच्चे, और यहाँ माँ बाप के बीच फंसी थी उनकी बेटी अंका। फिलहाल अंका रश्मि के साथ थी, लेकिन सुमित उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर अंका की कस्टडी हासिल करके रहेगी। अब यहाँ किसी को अंदाजा नहीं था कि बड़ों की इस लड़ाई में फंसी बच्ची पर इसका क्या असर होगा और ये लड़ाई किस हद तक आगे जाने वाली थी। क्या लगता है तुम्हें, ये लीगल नोटिस भेजकर तुम अनका को मुझसे अलग कर लोगी? छीन लोगी उसे मुझसे? रश्मि, अगर तुम्हें यही सब करना है ना तो ठीक है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक अनका मेरे पास नहीं आ जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा, समझी तुम? एक मिनट बेटा, अपनी बेटी के सामने इस तरीके से अपनी पत्नी को डांटना, डराना, धमकाना तुम्हें शोभा नहीं देता। और फिर तुम्हें अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से इतना लगाव है और उनके साथ में रहना चाहते थे, तो तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। तुमने खुद उन्हें अपने आप से अलग कर दिया। पापा, बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है। जो कुछ कहना सुनना है वो अदालत में कहना, यह तमाशा करके कोई फायदा नहीं। मैं तुमसे हाथ जोड़ता। चलो चलो चलो, हाँ चलो 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 बेटा, चल गुड़िया तू भी जल्दी चल, जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, तू भी आ जा, चल चल। भाई साहब, अनका कहाँ है? मैडम, आप तो उसे स्कूल से लेने गई थी ना? मैं स्कूल से नहीं तो? मैडम, हम तो उसका स्कूल में इंतजार करते रहे, लेकिन वो आई नहीं। हमें लगा शायद आप उसे स्कूल से ले गई होंगी। को लगा मतलब ऐसे ही कुछ भी सोचकर एक अकेली बच्ची को आप स्कूल में छोड़ा है? थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते थे? ये लीजिए। अरे मैडम, अंदर कहाँ जा रही है? स्कूल छूट चुका है। नहीं, मेरी बच्ची स्कूल में ही है, मैं उसे लेने आई हूँ। बच्ची स्कूल में? हाँ। पर मैंने सब जगह चेक किया है, स्कूल में कोई नहीं है। भाई साहब, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अरे मैडम, मेरा रोजाना का काम है, मैंने सब जगह ध्यान से चेक किया है, स्कूल में कोई नहीं है। अंदर नहीं है तो फिर कहाँ चली गई मेरी अनका?
हाँ मम्मी, मैं अभी आप ही को फोन करने वाली थी। नहीं, वो अनका स्कूल से कहीं। अनका घर आ चुकी है। सुमित जी उसे स्कूल लेने गए थे, अभी अभी घर आए हैं। तो चिंता मत कर, जल्दी से घर आ जा। ये सुमित भी ना। चिड़िया उड़। देखो मम्मा, पापा ने मुझे क्या गिफ्ट दिया। जी मैं चलता हूँ। हद होती है सुमित केयरलेसनेस की। इस तरह मुझे बिना बताए तुम अनका को स्कूल से कैसे ले सकते हो? रश्मि, मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ, अनका मेरी भी बेटी है। उसे स्कूल से पिकअप करना या उसे कहीं घुमाने लेकर जाना या फिर कोई गिफ्ट दिलवाना, उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। परमिशन की कौन बात कर रहा है? इन्फॉर्म कर सकते थे तुम। मैं कितनी घबरा गई थी, दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे। दिमाग तो तुम्हारा खराब ही है, अब उसका कोई क्या कर सकता है? Just shut up! शुक्र करो कि थोड़ी देर के लिए लेकर गया था उसे। अभी वो कुछ दिन तुम्हारे पास और रह सकती है, उसके बाद अनका को हमेशा हमेशा के लिए मैं अपने साथ ले जाऊंगा। सुमित, बस करो तुम दोनों। शर्म नहीं आती तुम दोनों को अपनी बेटी के सामने इस तरह झगड़ते हुए? असल में तुम दोनों में से कोई भी लायक नहीं है अनका को अपने साथ रखने के लिए। चल बेटा। ये पहली बार नहीं था जब सुमित बिना किसी को कुछ बताए अंका को अपने साथ ले गया था। अंका की कस्टडी को लेकर कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया था, इसलिए सुमित को उससे मिलने के लिए रश्मि की कानूनी इजाजत की जरूरत नहीं थी। फिर भी एक जिम्मेदार पिता होने के नाते सुमित को रश्मि को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन उनका रिश्ता इस हद तक बिगड़ चुका था कि उसने ये जरूरी नहीं समझा। देखिए, कोर्ट की प्रायोरिटी किसी को भी तलाक देना नहीं होती। कोर्ट की प्रायोरिटी होती है कि कोशिश करके दोनों पार्टीज में सुलह हो जाए। जज साहब, मेरी क्लाइंट मिसेस रश्मि पिछले 7 साल से मिस्टर सुमित और उनकी मदर के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब ये अपनी मदर इन लॉ के साथ हुई छोटी छोटी बात पर झगड़े और तानों से तंग आ चुकी है। इसीलिए इन्होंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है कि अब ये अपनी बच्ची को लेकर मिस्टर सुमित से अलग होना चाहती है, मतलब मिस्टर सुमित से तलाक चाहती है। जज साहब, मेरे क्लाइंट मिस्टर सुमित अपनी वाइफ मिसेस रश्मि को अपने साथ रहने के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहते। मिसेस रश्मि को लगता है कि वो अपने हस्बैंड के बिना ज्यादा खुश रह पाएंगी, तो मिस्टर सुमित उन्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हैं। पर उनकी एक शर्त है, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी अंका उनके साथ रहे। वे अंका के बिना नहीं रह सकते, और आफ्टर ऑल इनकी भी बेटी है अंका। जज साहब, मिसेस रश्मि का कहना है कि वो मिस्टर सुमित की मां के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही, इसलिए उन्हें डिवोर्स चाहिए। कल को अगर मिसेस रश्मि की कहीं और शादी होती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये वहां एडजस्ट कर पाएंगी? और अगर कल को वहां भी डिवोर्स के हालात बनते हैं तो उस बेचारी बच्ची पर क्या गुजरेगी? देखिए, ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल आप लोग 6 महीने का समय लीजिए और अपने निजी मनमुटाव को सुलझाने की कोशिश कीजिए। अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी बच्ची के लिए जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी एक पेरेंट के साथ रहना नहीं चाहता, उसे दोनों पेरेंट्स की बराबर की जरूरत होती है। लेकिन हाँ, अगर 6 महीने बाद भी आप दोनों में आपसी डिफरेंसेस सॉल्व नहीं हुए और आपका आखिरी फैसला तलाक ही रहा, तो हमें आपकी बच्ची अंका से भी पूछना पड़ेगा कि वो क्या चाहती है, अपनी माँ के साथ रहना चाहती है या अपने पापा के साथ। फिर बच्चे की चॉइस और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अदालत ये फैसला करेगी कि बच्ची आखिर किसके पास रहेगी, लेकिन तब तक बच्ची अपने माँ के पास ही रहेगी। हाँ मम्मी। बेटा, तो अनका को बस स्टॉप से लेने जा रही है ना? हाँ, मैं जा रही हूँ, उसके लेकर आऊंगी। हाँ, ओके, बाय।
हाँ मम्मी, वो अनका घर आ गई क्या? घर आ गई क्या मतलब? तू उसे लेने गई थी ना? बल्कि मैं तुझे फोन करने वाली थी कि इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए तुम दोनों? फिर से ये सुमित का नाटक। रश्मि, रश्मि सुन। सुमित फोन क्यों नहीं उठा रहा? भाई साहब, नहीं मम्मी, वो बार बार ऐसे करता है। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा आप फोन रखिए, मैं बाद में करती हूँ। हाँ भैया जरा रुकना यहाँ पर। ताला, घर में तो ताला लगा है, तो फिर अनका कहाँ गई? ये ऐसे नहीं मानेगा। बार बार वो बिना बताए अनका को स्कूल से लेकर जाता है। आज भी पता नहीं कहां लेकर गया है। मैंने 1000 फोन किए उसे, उसने मेरा एक फोन भी नहीं उठाया। पता नहीं मेरी बच्ची कहां है। प्लीज प्लीज आप उसे ढूंढ कर लाइए। आप फोन कीजिए। आप फोन करेंगे तो वो अनका को वापस लेकर आएगा और दोबारा ऐसी हरकत भी नहीं करेगा। प्लीज। फोन नंबर दीजिए उनका। 98214। फोन रिसीव नहीं कर रहे। देखिए मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, बच्ची अपने पापा के साथ गई है, किसी गैर के साथ नहीं। आ जाएगी। आप समझ नहीं रहे हैं इंस्पेक्टर। देखिए मैडम, वो आ जाए। एक बच्ची को उसके पापा से मिलने से आप रोक नहीं सकती, समझिए आप। तो फोन ही नहीं उठा रहा। मम्मी जी को फोन करती हूँ। इंस्पेक्टर, वो मेरी बच्ची को कहीं ले गया है। मेरा हस्बैंड जब देखो बिना बताए मेरी बच्ची को स्कूल से, बस स्टॉप से, घर से बस ऐसे ही ले जाता है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है। आप प्लीज उसे फोन कीजिए, आप उसे ढूंढ कर लाइए। रश्मि, रश्मि बेटा, इतना टेंशन मत ले। वो सुमित की भी बेटी है, वो ले आएगा उसे वापस। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, अभी चाहिए। वो कहाँ होगी मेरी बच्ची? मुझे मेरी अनका चाहिए, बस चाहिए। आप प्लीज कुछ कीजिए इंस्पेक्टर। हम तो घर का सामान खरीदने के लिए बाजार गए थे, और आजकल बाजार में बहुत चोरियां होती है ना, इसके लिए हम मोबाइल साथ में भी नहीं लेके गए थे। और वापस आने के बाद हमने देखा भी नहीं कि रश्मि का फोन आया था। और हमें कहाँ आता है इस डिब्बे में कुछ, बस सिर्फ फोन उठाया, नंबर लगाया और बातें की। हेलो। क्या हुआ माँ, इतना फोन क्यों कर रही हैं? ऑफिस में बिजी हूं मैं इस वक्त। सुमित बेटा, हम ये पूछ रहे थे कि वो अनका तुम्हारे साथ है? नहीं, क्यों? नहीं, वो कहीं मिल नहीं रही है, स्कूल से वापस ही नहीं आई। क्या? हाँ बेटा, पता नहीं कहाँ चली गई है। तुम जल्दी से घर पर आ जाओ, घर पर पुलिस आई है अनका को ढूंढने के लिए। पुलिस?
हाँ ठीक है माँ। अगर अंका सुमित के साथ नहीं थी तो कहाँ थी? कौन उसे अपने साथ ले गया था? क्या किसी ने उसका अपहरण किया था या वो खुद ही कहीं चली गई थी? माँ बाप के आपसी झगड़े में न जाने अंका पर क्या क्या गुजर रही थी। रश्मि ने वक्त रहते पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी। उसे सुमित पर पूरा शक था कि अंका को गायब करने में उसी का हाथ है, लेकिन सच क्या था? मुझे नहीं पता कि अनका कहाँ है। मैं तो अभी अभी ऑफिस से आ रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो सुमित। बार बार बिना बताए आनका को तुम स्कूल से लेकर जाते हो। अब सीधे सीधे बता दो कि मेरी आनका कहाँ है। पागल हो गई हो तुम? मैं तुम्हारा फोन इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि मैं ऑफिस के काम में बिजी था। तुम मुझे ये आप आपस में लड़ना बंद कीजिए। अरे क्या लड़ना बंद कीजिए? 1 महीना मेरी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकी ये औरत और जिंदगी भर की कस्टडी लेने की बात करती है। मुझे तो पहले ही पता था कि इसके बस की बात नहीं है, लेकिन नहीं, इसे तो जिद थी बस। देखिए सुमित जी, आप बात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। रश्मि जी का मानना यह है कि बच्ची को स्कूल से आप लेकर गए थे। आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? अनका मेरे पास नहीं है। मैं सारा दिन ऑफिस में था और वो मेरे साथ नहीं थी। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे ऑफिस फोन कीजिए, कंफर्म कीजिए इस बात को। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। आनका इसी के पास है। इसी ने आनका को कहीं छुपा कर रखा है। झूठ बोल रहा है ये। What's wrong with you? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी को खुद किडनैप करूंगा? हाँ, तुम आनका को मुझसे दूर रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस दिन कोर्ट के बाद तुमने मुझसे क्या कहा था। रश्मि, तुम 1 मिनट के लिए भी ये मत सोच लेना कि तुम अनका को मुझसे अलग कर लोगी। एक बार मैंने तुमसे कह दिया कि वो मेरे साथ रहेगी तो मतलब वो मेरे साथ रहेगी। एंड दैट्स फाइनल। ये कोर्ट वोट के फैसले से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, समझी? कहा था तो अनका मेरी भी बेटी है। अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो मैं उसे रखूंगा। उसके लिए मुझे तुमसे, पुलिस से या किसी कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। और मुझे चोरी छुपे उसे बस स्टॉप से या स्कूल से किडनैप करने की कोई जरूरत नहीं है रश्मि। झूठ बोल रहा है वो, सरासर झूठ बोल रहा है वो ही आनका को लेकर गया है ताकि मैं उससे मिलना पाऊं और वो आनका को अपने पास रख सके। सर दरअसल बात यह है कि कल मैं सबके सामने कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शक है कि रश्मि ने खुद अनका को कहीं पर छुपा दिया है और अब वो इल्जाम मुझ पर लगा रही है कि मैं उसे कहीं ले गया हूं। बट सर, हम सुमित के ऑफिस में चेक कर चुके हैं, वो पूरा दिन वहीं पर था। फिर वो अनका को कैसे? अरे तो हो सकता है कि वो खुद ना गया हो और उसने किसी और को भेजो अनका को लेने के लिए। सर रश्मि और मैं अब एक साथ नहीं रहते। मैं चाहता हूं कि अनका मेरे साथ रहे, लेकिन रश्मि उसे अपने पास रखना चाहती है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? मेरा मतलब, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं जानती हूँ ना उसे। और उसको यह भी पता है कि अगर कोर्ट में बच्चे से पूछा जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहती है तो अनका जरूर मेरा ही नाम लेगी। इसीलिए खुद उसने बच्ची को गायब कर दिया है और उसके खो जाने का नाटक कर रही है। रश्मि जी, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बच्ची को किसी और ने किडनैप किया हो। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं इंस्पेक्टर। वो कुछ भी कर सकता है। मैडम, हम आपकी बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। हमें जैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अरे चिंता मत कीजिए प्लीज। ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम इसकी छानबीन करेंगे। पुलिस ने अंका को ढूंढने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने रश्मि और सुमित दोनों के फोन्स को टैप करना शुरू किया, उन पर नजर रखनी शुरू की, यहाँ तक कि उनके घर पर भी निगरानी रखनी शुरू कर दी कि कौन कब कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। लेकिन ये सब करने के बावजूद पुलिस के हाथ अंका के बारे में कोई सुराग नहीं लगा। रश्मि और सुमित दोनों में से किसी की भी कोई भी हरकत संदेहजनक नहीं थी। पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि अंका अगर गई तो गई कहाँ। और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को आशंका तक नहीं थी।
बच्चे की लाश मिल गई। संभाल गया। पूरा एरिया छान मारो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। और हाँ, बच्ची के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उसके माँ बाप को इन्फॉर्म करो, बुलाओ। जी सर। मेरी बच्ची बाबा मार डाला, मेरी बच्ची को मार डाला बाबा, मेरी आंखा, मैं कह रही थी काश मुझे पता होता तो मैं खुद मेरी बच्ची को वहां छोड़ कर आती। मेरी बच्ची आज जिंदा न होती। रश्मि, आका, आका, नहीं, रश्मि प्लीज। मैं क्यों मारूंगा अपनी अनका को? जान से भी ज्यादा प्यार करता था मैं उससे। ये सब उस रश्मि का किया कराया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो औरत इतनी घटिया निकलेगी कि अपनी बच्ची को। अंका की मौत हो चुकी थी। रश्मि और सुमित दोनों ही सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। क्या अंका की मौत दोनों के आपसी झगड़े का अंजाम थी या फिर किसी और ने ये कांड किया था? गौर करने लायक बात यह थी कि अगर किसी ने उसका अपहरण किया होता तो फिरौती भी मांगता, लेकिन इस मामले में पैसे नहीं मांगे गए थे और ना ही उनकी किसी से ऐसी दुश्मनी थी कि कोई बदला लेने के लिए उनकी बेटी को मार डालता। आखिर मामला क्या था ये? क्यों किसी ने एक मासूम सी बच्ची की हत्या कर दी? इस बात का जवाब फिलहाल पुलिस के पास भी नहीं था। अब उन्हें कहीं से एक सुराग या फिर एक सबूत की जरूरत थी जो इस केस को एक दिशा दे सके। सर, बाहर कोई ऑटो वाला आया, अंका के बारे में कुछ बात करना चाहता है। बुलाओ सर। ठीक है सर। साहब, हमने न्यूज़पेपर में उस बच्ची की फोटो देखी जो उस दिन ऑटो में बैठी। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही लड़की है? साहब, वो स्कूल ड्रेस में थी और उसके साथ एक औरत भी। जब वो तुम्हारी ऑटो में बैठे तो तुम्हें कहीं ऐसा लगा था कि वो लड़की उस औरत के साथ जबरदस्ती जा रही है? साहब, उन दोनों ने ज्यादा बातचीत तो नहीं की, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो औरत उस बच्ची को जबरदस्ती नहीं ले गई थी। वो बच्ची खुशी खुशी ऑटो में बैठी थी। हुलिया पहचान सकते हो उस औरत का? साहब, ऐसे तो नहीं बता सकते। हाँ, अगर वो औरत सामने दिख जाए तो जरूर पहचान लेंगे। एक काम करो, तुम यहीं बैठो, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। ठीक है साहब, जाओ। रश्मि को फोन करके बुलाओ। जी सर।
सुमित जी, हमें आपकी बच्ची के कातिल का पता चल चुका है। आप अभी के अभी पुलिस स्टेशन आ जाइए। जी मैं फौरन पहुंचता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वो औरत नहीं है जिसको उस दिन तुमने बच्ची के साथ देखा था? नहीं साहब, मुझे याद है, इससे पहले मैंने इस औरत को कभी नहीं देखा। बच्ची के साथ उस दिन कोई और औरत थी। सॉरी। मैं माँ हूँ उसकी, मैं अपनी बच्ची की जान लूंगी। I'm sorry मिस्टर सुमित, हमें लगा कि आपकी बच्ची का कातिल मिल गया, लेकिन हम गलत थे। साहब, ये वही औरत है जो उस बच्ची के साथ ऑटो में बैठी थी। क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं पूरा विश्वास है कि ये वही औरत है। हाँ साहब, ये वही औरत है जो उस बच्ची के साथ ऑटो में बैठी थी और नीले रंग की साड़ी पहनी थी। माँ क्या बोल रही है आदमी? हाँ, हमने ही मारा है उस बच्ची को। रश्मि हमें शुरुआत से ही पसंद नहीं थी। हमारे लाख मना करने के बावजूद हमारे बेटे ने उसके साथ शादी की और बहू बनाकर हमारे घर लेकर आए। मेरी और रश्मि की कभी नहीं बनती थी। हर रोज हमारा झगड़ा होता रहता था। हमें रश्मि एक आंख पसंद नहीं थी और ऊपर से उसने एक लड़की को जन्म दिया। जब जब हम उस लड़की को देखते थे, खून खौलता था हमारा झगड़ा और बढ़ता गया। बस एक दिन रश्मि अपनी बेटी को लेकर घर से चली गई। बस तब हमने चैन की सांस ली। हम सोच रहे थे कि अब हम अपनी पसंद की बहू लेकर आएंगे। मैंने अपने बेटे सुमित को बहुत समझाया कि बेटा कोई अच्छी लड़की ढूंढ ले और शादी कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़। पर नहीं, इसने हमारी एक बात नहीं मानी। इतना ही नहीं, वो तो अपनी बेटी को भी अपने साथ रखने की जिद कर रहा था। नहीं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रश्मि तो घर छोड़कर चली गई थी, पर हम उसकी बेटी को हमारे बेटे सुमित की जिंदगी में आके नहीं देखना चाहते थे। इसलिए हमने उसे रास्ते से हटा दिया। हम कई दिनों से अंका को अपने साथ स्कूल से ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर हर बार उसके साथ सुमित या रश्मि होते थे। एक दिन हमने अंका को उसके बस स्टॉप पे अकेले रश्मि का इंतजार करते हुए देखा। हमने उस मौके का फायदा उठाया। अंका बेटा, दादी, पापा के पास चलोगी? हाँ। तो दादी तुम्हें पापा के पास ले चलेगी, ठीक है? ऑटो चलो। पापा का नाम सुनते ही वो खुशी खुशी हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गई और हम ऑटो में बैठ गए। हमें पता था कि उसे बादाम वाला दूध बहुत पसंद है, इसलिए हमने रास्ते में ही रुककर उसके लिए बादाम वाला दूध खरीदा। चोरी चुपके उसमें नींद की गोली का चूरा डाल दिया।
हमने अंका को दूध पिला दिया। दूध पीने के थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई और वो हमारी गोद में सिर रखकर सो गई। और तब शहर से बाहर आने पर हमने उसे जिंदा दफना दिया। बस खेल खत्म। कैसी माँ है? आज तक आपने जो कुछ भी किया अपने स्वार्थ के लिए किया। रश्मि मुझसे आपकी लाख शिकायतें करती रही, लेकिन मैंने उसकी एक बात पर यकीन नहीं किया, यही सोचकर कि मेरी मां ऐसा नहीं कर सकती। अरे रश्मि का नहीं तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचा होता, अपने बेटे के बारे में, कि उस पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि मेरी मां ने मेरी ही बेटी अनिका को जात से मार डाला। मेरी बच्ची। कहते हैं कि दादा दादी को अपने बेटे से ज्यादा अपने पोते पोती प्यारे होते हैं, लेकिन अफसोस कि एक दादी ने अपनी ही 6 साल की पोती की जान ले ली, वो भी इतनी बेरहमी से। अगर ये कोई कहानी होती तो कोई इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अफसोस कि ऐसा सचमुच हुआ था। अपनी पोती की हत्या करने के जुर्म में सुमित की मां कल्याणी दुबे को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अंका की मौत के लिए सिर्फ दादी ही नहीं, बल्कि रश्मि और सुमित के रिश्ते की कड़वाहट भी जिम्मेदार थी। अगर उनके रिश्ते में भरोसा होता तो सुमित की मां ऐसा करने से पहले सोचती और डरती, लेकिन यहाँ वो जानती थी कि पति पत्नी के झगड़े में किसी का शक उन पर नहीं जाएगा। दरअसल आज समाज के बाहरी और घर के अपराधियों से बच्चों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने रिश्तों और परिवार को बचाए रखना, ताकि किसी के लिए भी घर के बच्चों को हाथ लगाना इतना आसान ना हो। अगर किन्हीं हालातों में माँ बाप अलग हो तो उसका शिकार अपने बच्चों को ना होने दे और उनका पूरा ख्याल रखे। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।